साहब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं। अभी हम लाइव थे अंदर और आप देखेंगे एक बार थोड़ा बोर्ड दिखाएंगे तो वो बोर्ड हिला रहे हैं, मोदी जी दाढ़ी नहीं रोजगार बढ़ाओ। तो इस तरीके का परिवर्तन चाह रही है जनता। लेकिन धामी साहब बहुत ज़्यादा करीब से देख रहे थे, धारचूला से विधायक, और आप जो बहुत ज़्यादा मंच पे करीब थे। खटीमा से आगाज़ हुआ है, शहीदों की धरती है, शहीद स्मारक से आगाज़ हुआ है। क्या एक आपने बैठ के वहाँ महसूस किया जनता के भीतर, आपके भीतर का आत्मविश्वास तो जो है जनता क्या चाह रही है? उत्तराखंड के जो है शहीदों की धरती खटीमा से परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाली गई है कि यहाँ के जो जनमानस, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन शहीदों ने, सबसे पहले तो हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यहाँ का जनमानस चाह रहा है कि 4.5 सालों में जो बीजेपी के द्वारा नकारात्मक एक यहाँ पे जनता को जो जवाब मिला है, पूरे उत्तराखंड में जो काम नहीं हुए, विकास कार्य रुके हुए हैं, उसके प्रति एक सोच है। चाहे बेरोजगार युवाओं को अपने रोजगार के प्रति है, जनता को विकास के प्रति है, तो निश्चित तौर पर इस बार जनता चाह रही है कि परिवर्तन होगा। अभी साहब, महंगाई और बेरोजगारी उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। कोरोना काल के बाद कितने नौजवानों की नौकरी चली गई है जो अभी भी बेरोजगार है। आपको लगता है लोग अब इस उम्मीद से भी कांग्रेस से जुड़ गए हैं कि चलिए भाजपा तो उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी? हमारी अभी एक से बात हो रही थी, उन्होंने कहा वोट मैंने मोदी जी को दिया था उम्मीदों से कि कुछ होगा, नहीं हुआ, मैं ये सोच के परिवर्तन यात्रा में शामिल हुआ हूँ। देखिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने, जनमानस ने एक सोच रखी थी जब 2017 में परेड ग्राउंड में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ जो है बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और उन्होंने एक चीज कहा था, पहाड़ की पानी रोककर पहाड़ की जवानी लौटाएंगे। और उन्होंने कहा था कि हम जो है डबल इंजन की सरकार बनाइए तो दोनों इंजन काम करेंगे। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है वो केवल जनता का खून चूसने का काम कर रही है, बाकी कोई कार्य नहीं कर रही है। इसलिए अब वो अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल में देख लिया कि न बेरोजगार को रोजगार मिला, न विकास हुए, न ही जो है महंगाई कम हुई, न ही किसानों की बात सुनी जा रही है। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर अब जनता ने एक मन बनाया है कि भाई इससे तो कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, जिन्होंने काम किए थे, जो वादे किए उसको पूरा किया। तो आज उत्तराखंड का जनमानस अपने को ठगावा महसूस कर रहा है, इसलिए वो कांग्रेस की ओर जो है शिफ्ट हो रहा है। और उनको उम्मीद भी है कि कांग्रेस ने हमेशा, चाहे अगर 100% नहीं किया, 80% जो है जो वादे किया उसको निभाने का काम किया, वो कांग्रेस की ओर झुक रहा है आजकल जो। क्या लग रहा है आपको रावत साहब के नेतृत्व में क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है? 27 विधानसभा है और इसमें एक सवाल ये भी जोड़ देता हूँ, आम आदमी पार्टी के आने से लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हामी साहब मानते हैं आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस को नुकसान? आम आदमी का कहीं से कहीं कोई उत्तराखंड में गिनती नहीं है। और आम आदमी से तो हम कहीं से कहीं अपनी जो है वो कंपटीशन ही नहीं समझते। जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाइयाँ शुरू की, उसका अस्तित्व नहीं बचा उत्तराखंड में, तो आम आदमी पार्टी को कौन पूछ रहा? यहाँ पे केवल 2 ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। और भाजपा को जो है उत्तराखंड की जनता ने देख लिया, पहली बार प्रचंड बहुमत दिया, 57 का विधायक देने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। अब जो है जनता का रुख इस बार सीधे सीधे कांग्रेस की ओर है और सीधे से तौर पे माननीय हरीश रावत जी की ओर है। और 2022 में हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उत्तराखंड में जो विकास के कार्य आगे रहे थे उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, हमारी इंजन जो है एक तरफा चलती है और जनता के काम करती है, ना कि दोनों इंजन है अलग अलग दिशा में जाकर जनता का खून चूसने का काम नहीं करती। अभी साहब, एक आपका बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, आखिरी सवाल रहेगा। आपने कहा जो चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस में, उन्हें पार्टी में मेहनत करनी चाहिए, ना कि चुनाव लड़ना चाहिए। आप अभी कुछ देखिए, जहाँ पे अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उसमें सीधे सीधे तौर पर मेरा यही कहना है कि कार्यकारी अध्यक्षों ने जो है कांग्रेस का मैदान तैयार करना चाहिए, उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ अगर हरीश रामी की बात सुनी जाती है तो हरीश रामी आज भी अपने आप बातों पे जो अड़िग है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि 4 के 4 कार्यकारी अध्यक्षों ने उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने का काम करना चाहिए और उन्होंने चुनाव लड़ाना चाहिए। जीतने के बाद जब सरकार आती है तो उनको कहीं ना कहीं जो है किसी को राज्यसभा जिसका जिस तरह का कद होगा उस तरह से उनको एडजस्ट किया जाए। अभी खटीमा में खड़े हैं, भुवन कापड़ी यहीं से हैं, तो उनके लिए भी आपकी यही सेम राय? बिल्कुल, अगर भाई कोई भी कार्यकारी अध्यक्ष चाहे भुवन कापड़ी हो या कोई भी हो, जिसको नैतिकता जिम्मेदारी दी गई है तो उसका काम, उसका कर्तव्य होना चाहिए। अपनी विधानसभा पे नहीं, 70 के 70 विधानसभा में जाकर कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने का काम होना चाहिए, तभी उसका जो है अध्यक्ष पद का जो है फायदा है, अदरवाइज किसी बात का कोई फायदा नहीं। धारचूला के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
शुक्रिया जी। धारचूला के लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं धारचूला नहीं, पूरे उत्तराखंड के जनमानस से यही कहना चाहूंगा कि आपने 4.5 साल का जो है भाजपा का प्रचंड बहुमत की सरकार भी देख ली है और कांग्रेस की बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार को भी देखिए। आपको अगर कांग्रेस पर विश्वास है तो निश्चित तौर पर आप परिवर्तन करिए। और 2022 में हम वादा कर रहे हैं, हरीश रावत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज के आखिरी व्यक्ति से लेकर सबके हितों की बातें करते हैं और हरीश रावत के नेतृत्व में ये उत्तराखंड राज्य जन कल्याणकारी योजना पूरे भारतवर्ष में पहला नंबर का राज्य बना था, जिसने परित्यक्ता बहन, विकलांग, जगरिया, डंगरिया सबको पेंशन देने का काम किया था और रोजगार देने का काम किया था। और आप देखते हैं तो सीमांत क्षेत्र धारचूला की बात अगर आप कहते हैं तो 2012 से लेकर 2017 तक जो विकास कार्य हुए हैं, मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं, आजादी से लेकर 2012 तक और 2012 से 17 तक के कार्यों को एक साथ जोड़िए। अगर वो 5% भी टिके तो हरीश दामिया दुनिया सबके सामने मीडिया से कह रहा है कि जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेगा, अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और मैं जो है जनता की सेवा में बैठे रहूंगा, मुझे विधायक बनने का शौक नहीं। जनता की सेवा में बैठा रहूंगा, विधायक बनने का शौक नहीं है। धामी साहब को सुन रहे थे, धारचूला से विधायक आते तो ना वो अपने उसी बयान पे कायम है जिसमें उन्होंने कहा था जो चाहे प्रदेश अध्यक्ष उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। शिवरतन साहब कैसे, तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव नहीं उन्हें लड़ना चाहिए, उन्हें पार्टी को मजबूत करना चाहिए। धामी साहब यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, शिवरतन साहब हैं और आप देखेंगे तो उन्होंने एक ये बयान का थोड़ा कह के थोड़ा एक भूचाल ला दिया है, क्योंकि वो आज जिस यात्रा में आए हैं, भुवन कापड़ी एक बहुत बड़ा चेहरा है खटीमा में, कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस यहाँ पर। तो फिर अगर आप देखेंगे तो धामी साहब के बयान पे अगर कांग्रेस अमल करती है और कापड़ी साहब को टिकट नहीं देती है तो आप खुद से पूछिए खटीमा के लोगों से कि कापड़ी साहब के अलावा दूसरा चेहरा कौन होगा। फिलहाल ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो है वो आप देख रहे थे धामी साहब का इंटरव्यू। कैमरामैन है इसके साथ, मैं अमर खान, खटीमा।